घर को मुकम्मल साफ़ सुथरा रखना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जो लोग इन टिप्स को समझ जाएं और इन्हें अपनी हैबिट बना लें तो उनके लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं। घर की हर चीज़ को तरतीब के साथ रखना सलीकामंदी ज़रूर है, लेकिन जहां छोटे बच्चे हों वहां हर चीज़ अपनी जगह पर नहीं रह सकती, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। तो क्यों ना इसके लिए अगर हम ख़वातीन खुद ही रोज़ाना 2 मिनट्स की हैबिट को फॉलो करना शुरू कर दें और घर की हर चीज़ को तरतीब दे लें तो यकीनन घर साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक। तो हर दिन घर की चीज़ों को तरतीब देने के लिए मैं सबसे पहले घर में जितना सामान इधर उधर बिखरा होता है उसे सेट करती हूँ और यहीं से मेरी क्लीनिंग का स्टार्ट होता है। अगर आप घर की तमाम चीज़ों के लिए जगह फ़िक्स कर देना कि शूज़ जो हैं वो शूज़ रैंक में रखेंगे, और बच्चे अगर घर में टॉयज़ के साथ खेलते हैं तो उनके खेलने के बाद तमाम टॉयज़ जो हैं वो एक अलहदा से आप बकेट बना लें और सभी टॉयज़ आप उसमें समेट कर रख दें तो यकीन करें कि घर में मैस जो है वो काफ़ी हद तक समेटा जा सकता है। और अगर आप अपने बच्चों में भी क्लीनिंग की हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें बताएं कि अपने तमाम टॉयज़ खेलने के बाद एक ही जगह पर समेट कर रखें, जिससे बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लीनिंग की हैबिट आना शुरू हो जाती है और बच्चे जो हैं वो ख़ुद से ही खेलने के बाद अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो आसानी के साथ समेट कर इकट्ठी करके रख सकते हैं। इससे आपकी लाइफ भी जो है वो आसान हो सकती है। बहुत सी माओं का ये कहना होता है कि छोटे बच्चों के साथ घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी डेली की रूटीन में तमाम चीज़ों को सेट करके तरतीब के साथ उनकी जगहों पर रखते हैं ना, तो आपकी हाफ़ क्लीनिंग तो यहीं पर डन हो जाती है। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने घर आकर यूनिफॉर्म्स वगैरह चेंज करने होते हैं, तो बच्चों के जो रफ़ क्लोथ्स होते हैं ना, जो बच्चे अपने उतार कर जाते हैं कपड़े, उनको कभी भी अपने रूम में जो है वो इधर उधर बिखेर के ना रखें। फ़ौरन से इनको सेट करके इनकी जगह पर रखें। जैसे कि यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े हैंग कर दूँगी और हैंगिंग पॉइंट मैंने एक बनाया हुआ है, वहाँ पर ले जाकर जो है वो मैं इनको हैंग कर दूँगी। तो अगर आप यही 2 मिनट की हैबिट को फॉलो करते हैं तो यकीन करें कि हर वक्त आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा ज़रूर रहता है और आपके बच्चों को भी आदत रहती है कि हमने भी अपने कपड़े जो हैं वो चेंज करके इसी जगह पर दोबारा से हैंग करने हैं। तो जी, जब आप अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को तरतीब देकर रख लेते हैं ना, तो अब बारी आती है आपके घर की बड़ी बड़ी चीज़ों को सेट करने की, जिसमें बेड जो है वो आपके सर फहरिस्त होता है। अगर आप अपने बेड को नहीं सेट करते तो यकीन करें कि आप पूरे घर की भी सफाई कर लेना, आपको कभी भी अपना घर साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। आपकी बेडशीट इतनी अच्छी सेट होनी चाहिए कि आपकी बेडशीट में एक सिलवट भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के साथ अपनी बेडशीट को सेट करके आप अपने उस पे बेड पर बिछाएं। और मेरा तो ये मानना है, मे बी आप लोगों ने भी ये चीज़ फील की हो या ना, जैसे कि आजकल विंटर का मौसम चल रहा है, बेड्स पर हमारे क्विल्ट और ब्लैंकेट्स वगैरह जो हैं वो पड़े होते हैं, और जब तक आप उनको समेट नहीं लेते ना तो एक अजीब सी जो है ना वो सुस्ती सी तारी रहती है। जब भी आप ब्लैंकेट को देखते हैं या क्विल्ट को देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि बस अभी हम दोबारा से इसमें लेट जाएं, अभी हम दोबारा से रेस्ट कर लें, और इस तरह से होता है कि आपको जो है ना वो एक अजीब सी नींद तारी होती है, सुस्ती सी छाई रहती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने अंदर एक अच्छी सी एनर्जी चाहते हैं ना, अपने आप को एक्टिव बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने बेड को जो है ना वो लाजमी सेट करना है। अपनी क्विल्ट या ब्लैंकेट वगैरह को जो है वो एक अच्छी सी तरतीब दे के रखना है, ताकि आप ख़ुद को जो है वो पूरे दिन के लिए ना एक्टिव फील कर सकें। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी घरों में ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना अपने घर की हर चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा केयर से रखते हैं। लाइक हमारे सोफ़े हैं, कारपेट्स हैं, हम इनको ना कवर करके रखते हैं ताकि इनके ऊपर जो है वो मिट्टी ना आए, इनके ऊपर दाग ना पड़े। तो बच्चे भी खेल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से माओं को ये बहुत होता है कि ना हमारे सोफ़े वगैरह जो है ना वो गंदे ना हों। तो उसके लिए ना मैं भी अपने घर में अपने सोफ़ों को जो है ना वो कवर करके रखती हूँ। और जो मैंने अपने बेडरूम में सोफ़ा सेट रखा हुआ है ना, उस पे मैं तो ख़ास तौर पर जो है ना वो 2 कवर्स जो है ना लाजमी करके रखती हूँ, ताकि अगर एक कवर गंदा हो जाए तो नीचे वाला जो कवर है वो साफ़ रहे और बच्चे जिस तरह से मर्ज़ी खेलें। तो ये होता है कि मेरे सोफ़े जो है ना वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, और माशाल्लाह से इनको 4 से 5 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए। अभी तक ना तो इनका कलर ख़राब हुआ है, ना ही इन पर कोई किसी किस्म के दाग पड़े हैं, क्योंकि अगर आप ख़ुद से अपनी चीज़ों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं ना, तो कभी भी आपकी चीज़ें जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं। अच्छा जी, बेड को सेट करने के बाद ना सोफ़े के कवर जो हैं वो लाजमी मैंने सेट करने होते हैं, क्योंकि अगर ये कवर मैं सेट ना करूँ तो तब भी मुझे जो
है ना अपना रूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता। इनको एक तरतीब देती हूँ, अच्छे से सेट करती हूँ, डस्ट फ्री करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा इन पर डस्ट होती है, चीज़ें वगैरह जो हैं इन पर बच्चों ने गिराई होती हैं, तो अच्छी तरह से इसको डस्ट फ्री करने के बाद इन्हें दोबारा से जो है इनकी जगह पर सेट करके रख देती हूँ। इसके बाद झाड़ू और मॉप करने से पहले ना मैं अपने घर में ना डेली की डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। चाहे मैं डस्टिंग थोड़ी करूँ या ज़्यादा करूँ, लेकिन मैंने डस्टिंग जो है वो करनी ज़रूर होती है। और अगर मेरे पास टाइम कम हो तो फिर मैं कुछ कम चीज़ों की डस्टिंग कर लेती हूँ। अगर टाइम ज़्यादा हो तो फिर उसमें मैं सारे चेयर्स वगैरह, अपने सारा फर्नीचर, डोर्स वगैरह की जो है ना वो अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। लेकिन रेगुलर जो है ना अगर आप अपने फर्नीचर को साफ़ करते हैं, अपनी टेबल्स वगैरह को साफ़ करते हैं, तो यकीन करेंगे घर आपका बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। घर की सफाई का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं जब आपके घर की चीज़ों पर जो है वो डस्टिंग ना हुई हो, यानी कि मिट्टी जो है वो तमाम चीज़ों पर वैसे के वैसे ही पड़ी हो और आप घर को साफ़ सुथरा रखें, तब भी आपका घर आपको बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है घर में जितना भी आपका फर्नीचर है ना उसको डेली रोज़ाना आप हल्का सा कपड़ा लगाकर ज़रूर साफ़ करें, जिससे फर्नीचर अगर आपका चमकता रहेगा तो घर आपका खुद ब खुद साफ़ सुथरा रहेगा। और घर की वो तमाम चीज़ें जो डेली यूज़ होती हैं और इसके अलावा वो चीज़ें जिन पर मिट्टी जो है वो हर दूसरे या तीसरे दिन बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आती है, उन चीज़ों की डस्टिंग आप डेली लाजमी करें ताकि सफाई जो है वो आपकी साथ साथ होती रहे। और क्लीनिंग के बिल्कुल लास्ट में जब आप अपनी क्लीनिंग को डन करने लगते हैं तब झाड़ू और मॉप जो है वो आपका लास्ट काम होता है, और इसके बगैर जो है वो आपकी क्लीनिंग घर की मुकम्मल तौर पर अधूरी होती है। तो झाड़ू और मॉप जो है वो रेगुलर अपने घर में करें, लाजमी लगाएं। और अपने घर को खूबसूरत रखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के फ़र्श जो हैं वो हमेशा चमकते रहें, तो झाड़ू और मॉप जो है वो आपने अपने घर में डेली करना है। मॉप आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है अपने घर में, झाड़ू आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। अगर आप डेली के 60 मिनट्स अपने घर को जो है फुल एक्टिव और एनर्जेटिक होकर टाइम देते हैं ना, तो आपका घर खूबसूरत दिखने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा और आपको हर दिन अपना घर जो है वो साफ़ सुथरा दिखाई देगा। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इन तमाम हैबिट्स को फॉलो करके अपने घर को नीट एंड क्लीन बनाने में मदद दे सकती हैं। तो इसके साथ साथ जो है ना मेरी ये तकरीबन समझें कि 60 मिनट की क्लीनिंग होती है। इसके बाद जो है वो मैं क्लीनिंग से बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। कभी काम कोई ज़्यादा बढ़ जाए तो 1 घंटे से ऊपर भी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि 1 घंटा मैक्सिमम जो है ना वो काफ़ी होता है अगर आप अच्छे से अपने घर को टाइम दे देते हैं तो। इसके बाद जी बारी आ जाती है खाना बनाने की, क्योंकि दोपहर का टाइम भी स्टार्ट हो जाता है और खाना बनाना होता है। ज़ाहिर बात है बच्चों ने घर आना होता है दोपहर में, तो मेरी कोशिश यही होती है कि दोपहर में ही मैं खाना बना लूँ, क्योंकि शाम टाइम मेरे पास टाइम जो है वो कम होता है। मैंने व्लॉग का भी काम करना होता है और मैं अपना व्लॉग का काम जो है वो इवनिंग में ही करती हूँ, और उससे पहले पहले जो है वो जितना भी किचन का और मेरे घर का काम होता है ना वो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। तो खैर जी आज जो है ना हम लोग बना रहे हैं पालक, आलू पालक का सालन मैं बनाऊंगी, और साथ ही यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है ना वो बनाने वाला था, तो यहाँ पर मैं पेस्ट तैयार कर रही हूँ। घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में आसानी पैदा करना चाहती हैं ना, तो ये छोटे छोटे जो किचन के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, तो अगर आप इनमें से कुछ चीज़ों को जो है वो बना कर रख लें, फ्रीज़ कर लें, तो ये है कि आपको ना ज़रा आसानी हो जाती है, आपका टाइम भी बच जाता है। जैसे कि मैंने खाना बनाना होता है तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैं लाजमी तौर पर अपने घर में बना कर रखती हूँ, ताकि मुझे रेगुलर जो है ना ये बनाना ना पड़े, क्योंकि फिर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इस काम पे जो है ना मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं जो है ना ये पेस्ट बना कर फ्रीज़ करके ही रखती हूँ। बाकी हर किसी की जो है वो अपनी चॉइस होती है, हर किसी का अपना जो है वो सोचने का नज़रिया होता है। किसी को नहीं पसंद, कोई टाइम पर यानी कि जब खाना तैयार करने लगते हैं उस वक़्त फ़्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, और कुछ जो है वो पहले से बना कर रख लेते हैं। तो मेरा अंदाज़ा तो यही है कि अगर आप पहले से बना कर रख लें तो ये आपके लिए ही आसानी पैदा करता है। बाकी जो है वो टेस्ट का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आता कि अगर आप कहें कि पहले से अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखा हुआ है तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है या फिर सालन का टेस्ट अच्छा नहीं बनता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ जो है वो सही बनती है। बस ये है कि आपके लिए थोड़ी सी ज़रा ना आसानी हो जाती है अगर आप पहले से बना कर रख लेते हैं।
तो बस जी यहाँ पर पालक की जो है वो कटिंग हो चुकी है और बस अभी जो है मैं इसको ना बॉयल होने के लिए रख दूँगी। उससे पहले जो है मैंने इसको अच्छी तरह से ना वॉश ज़रूर कर लेना है। और पालक जो है वो मैं ख़ुद वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो तसल्ली नहीं होती, इसकी मिट्टी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। 3 से 4 मरतबा जो है वो मैं पानी से निकालती हूँ ताकि जो है ये साफ़ हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसको ना कुक करने के लिए रखती हूँ। और इस तरह का जब कभी सालन बनाना होता है ना, तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले तो इनकी कटिंग में और उसके बाद इनको पकाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और पालक जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा ना मेहनत से बनाती हूँ, बस इस वजह से जो है ज़रा टाइम लग जाता है। तो अभी जो है ना थोड़ा गैस का भी मसला है, इसलिए बस मैं जो है ना अब अपना व्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद जो है वो मैं व्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे जो है ना अब करना है ज़रा जल्दी जल्दी काम, क्योंकि जब व्लॉग बनाना हो तो काफ़ी ज़्यादा ना इसमें टाइम भी लग जाता है। तो खैर जी यहाँ पर मैंने पालक जो है वो अच्छे से वॉश कर ली है और वॉश करने के बाद अब मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।